और भूत प्रेत पिशाच ये जितने हैं इन सबको निमंत्रित करो। क्योंकि जब राम जी का विवाह हो रहा था तो अच्छे लोगों को जगह मिली, माने जो बन ठन के गए, जो ठीक ठाक देखने में लग रहे थे, अच्छे आभूषण थे, योग्य। भूत पिशाच को कौन ले जाएगा अपने साथ? लोग तो अलाय बलाय उतारते हैं विवाह में कि कोई गड़बड़ ना हो विवाह में, और यहाँ तो पूरे भूत की बारातें चलने वाली है। तो राम जी के विवाह में इन सबको नहीं मिला था, तो शंकर जी ने मन ही मन कहा था कि राम जी की बारात होने दो, समय आएगा तो अपने विवाह में ले जाएंगे तुम सबको। तो आज भगवान शंकर सिंगी और भेंगी को भेज करके कहा कि देश देश देशांतर के जितने भूत प्रेत पिशाच हैं सबको आमंत्रित करो। और शिवन शासन सुनी सब आए, शिवन शासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जैसी सती ननाए, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, हंसे शिव समाज निज देखा, हंसे शिव समाज निज देखा, ओम कहीं न विपुल मुख भागु, ओम कहीं बिनु पद कर को बिनु पद बाबू, बिनु पद कर को बाबू पद विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, निष्ठ पुष्ट को अत तन कीन्हा, निष्ठ पुष्ट को भगवान शंकर की बारात चल रही है। अब भगवान शंकर बिहसे शिव समाज निज देखा, और जब भूत प्रेत पिशाच की टोली आ गई, अच्छा वास्तव में अगर आप विचार करें तो भूत कौन है? लोग कहते हैं भूत का जो अपने पीछे की बीती हुई बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं, उन्हीं के पीछे भूत लगा हुआ है, वही भूत। और ये स्वरूप में आए, किसी के एक मुख, किसी के हजारों, और किसी के मुख है ही नहीं, किसी के धड़ ही चला जा रहा है, सिर है ही नहीं, और किसी का सिर ही चला जा रहा है। सोचो कैसी बारात होगी। और बैल पर बैठे हुए हमारे भोले बाबा ने जब ऐसी बारात का दर्शन किया तो हंस पड़े भोलेनाथ। और नाचने वाली नर्तकियां कौन है पता है? नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, भूत की जो पत्नियां हैं भूतनियां वो सब नाच रही हैं। जस दूल्हू तस बनी बनाता, जस दूल्हू तस बनी बनाता, और कभी भी कोई मत जाता। अब बारात पहुंच गई। अब भैया ये होता ना कि बारात बड़ी बढ़िया आ गई, अब स्वागत के लिए कुछ लोग जाए जनवासे, हाथी से घोड़े से चढ़ करके शंकर जी का स्वागत करने के लिए लोग गए। अब वहां पर भूत प्रेत पिशाच आए हुए, अब पूछ रहे हैं कि भैया इनका स्वागत कैसे किया जाए। जो बड़े जन आए हुए हैं पार्वती माता की तरफ से जनवास से, ऐसी बारात को जब देखा तो बिटर ही चले वाहन सब नाना। जो घोड़े हाथी पर बैठे, घोड़े हाथी इतनी तेज भागे दिखाए है कि जो लोग बैठे थे वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, और वो खुद ही नहीं भाग ही नहीं पा रहे भूत को देखकर। ऐसी बारात भोलेनाथ की। और एक तो जब हद तो तब हो गई जब एक बिना मुंह वाले धड़ ने पूछा कि ठहरने की व्यवस्था कहाँ? मुंह है नहीं फिर भी बोल रहा है। अब तो वो आदमी तो बेहोश। ऐसी बारात, बच्चों ने देखा कि बारात आ गई है उमर, लड़के बड़े दूर से भागे। कहा आज जो उमा की बारात को देखकर बच्चा रह गया समझो उसका बड़ा भाग्य, दरवाजा बंद करो। तो माताओं ने सोचा कि हमें लगता है कि कोई
मदारी को देख लिया होगा, कोई नाचने वाले ऐसे आए होंगे, उसमें बच्चे हैं छोटे, डर गए होंगे। लेकिन कहते हैं जो जियत रहे विवाह, वही जो जिसने उमा का विवाह देख लिया, समझ लो कि उसके बड़े भाग्य हैं। ऐसी बारात, अब भैया परिचय कराने का नंबर है कि भाई चलो, बीच का जो आदमी होता है विवाह में वही मारा जाता है। इन्होंने हमारी बिटिया का जीवन बर्बाद कर दिया। उसका भले कोई मतलब उसकी गलती तो नहीं है, लेकिन वो बेचारा जिंदगी भर यही कान में सुनता रहता है। लेकिन बेटी के विवाह को कराने के समान कोई दूसरा पुण्य भी नहीं है, कोई पुण्य भी नहीं है। कन्यादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि बिटिया में 2, 4, 10 अवगुण हो तो भी कहो, आपको पता चल जाए तो आपसे पूछे बिटिया कैसी है, परिवार बहुत अच्छा, ऐसा बहुत, उनके भाई तो बिल्कुल है, समझो क्या बताएं, अरे उनका बाप तो पिता ऐसा सीधा बिल्कुल गौ परिवार, ऐसे लोग, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में 8 जगह झूठ बोलने की छूट दी गई। स्त्री सुनर्म विवाहेचा वृत्यर्थे प्राण संकट गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। 8 जगह पर, वो विस्तार नहीं करेंगे हम, तो 8 जगह पर झूठ बोले, छूट दी गई। लेकिन अब जब बीच वाला आदमी को ढूंढा जा रहा है, कौन है? नारद जी। नारद जी के कहने से बेटी की तपस्या, बुलाओ नारद जी, कहाँ गए, सबका परिचय तो कराएगा। और मैना जी सुंदर आरती संवार करके, श्रृंगार करके, स्वर्ण थाल में सजाकर आरती लेकर के आई है कि बिटिया कब आए, दामाद को देखूंगी तो आज हृदय गदगद हो जाएगा। अब भैया नारद जी को बुलाएगा। नारद जी अभी रुक जाओ, पहले उनके मित्रों से तो मिल लो, दूल्हे से बाद में मिलना। नारद जी जानते हैं कि अगर पहले दूल्हे से हमने परिचय करा दिया तो विवाह में हमारा बड़ी मारपीट हो जाएगी और लोग हमें नारद जानकर पूजेंगे नहीं, हमारी बहुत बढ़िया से पूजा हो जाएगी, इसलिए पहले थोड़ी बात बनाते हैं। नारद जी ने किसी को संदेश बुलवा कर भिजवा कर कहा कि कह दो दूल्हा भी थोड़ा वहीं रुके। पहले बात मैना जी ने कहा, नारद जी हमें लगता है हमने आपका तो मैं कितना धन्यवाद करूँ। आज मैना जी कह रहे हैं मैं तो आपकी जन्म जन्म की ऋणी हूँ, मैं बिटिया के लिए ऐसा वर ढूंढ दिया, ऐसी बारात सुंदर आई है। और बारात किसकी देख रहे हैं? क्योंकि विष्णु भगवान का दल, इंद्र का दल पहले पहुंचा है, तो इतनी प्रसन्नता उनको देखकर कि इतना सोना चांदी लादे आए, हमारी बिटिया को बड़े अच्छे कुल में विवाह हो गया। नारद जी हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी आगे आप एहसान माने बात तो तब है, अभी तो आपको पूरी बात पता ही नहीं चलता। अब जब नारद जी पर अच्छा ये वाला दूल्हा होगा, अरे जाने दो, ये तो उनके घर का हिसाब किताब देखने वाला। कौन? कुबेर। शंकर जी ने शिव पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण बालक को कुबेर बनाया है। एक ब्राह्मण बालक नित्य केवल दीपदान से, शंकर जी के मंदिर में दीपदान का इतना महत्व है शिव पुराण में कि उसी से एक ब्राह्मण पुत्र जो गलत काम करता था, लेकिन उसे कुबेर का पद शंकर जी ने दे दिया, एक जन्म में मुक्ति दिलाकर। तो भगवान शंकर आशुतोष है, कहा ये कुबेर है, अरे तो उनके नौकर चाकर है। मैना जी ने कहा वाह, अगर नौकर के पास इतना धन है तो स्वामी के पास कितना होगा। मैं तो बली बली जा रही हूँ। नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप मेरे घर हमेशा आते जाते रहिएगा, बस मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अब नारद जी सोच रहे हैं आगे की बात तो सुनो। इंद्र को देखा, उनका ये वाला दूल्हा, अरे ये तो उनके घर आने जाने वाले। कभी कभी ऐसे लोग, इंद्र राजा, अच्छा इतना जब ऐसा उनके घर में आने जाने वाले लोग, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मैना जी बल बल जा रहे हैं, और जब भगवान श्री नारायण को देखा तो बल बल गई। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसा जब रूप देखा भगवान का तो नेत्र सजल हो गए मैना जी। अरे नारद जी अब तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, आपने बड़ी, अरे नहीं ये दूल्हा नहीं है। फिर कौन है ये? दूल्हा कब दिखेगा? का रुको ठहरा, ये तो उनके मित्र हैं। अच्छा दूल्हा का जल्दी दर्शन कराइए।
तो नारद जी ने कहा अभी मैं चलता हूँ, आगे जो बारात आएगी वो दूल्हा ही होगा, आप खुद दर्शन करिए, हम और लोगों को भी देखें। तो नारद जी वहां से चले गए और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावत रानी, संग सुमंगल गावई नारी, कंचन थार सोहबर पानी, शरथार सोहबर पानी, हरि छल चली हरहि हरसानी, हरे शर चले हरि सानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर भयउ विसेखा, उर भयउ विसेखा, भयउ विसेखा। मैना जी मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावन। संग में सारी सखियां मैना जी के लिए गीत गा रही हैं। कंचन थाल शोभ बर पानी, सोने का थाल है, आरती सजाई है और गंगा जल सुंदर रखा है परिछन करने के लिए। दूल्हा कौन सा है? अब उसमें किसी ने बोल दिया दूल्हा रहा। अब जैसे कहा माता मैना ने देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। सब डर गई, ये दूल्हा हमारी सुकुमारी राजकुमारी पार्वती उमा, कितनी कोमल और इतना कठोर दूल्हा, विधाता ने क्या किया? अरे नारद बहुरे बरहि लागी तप कीना, हमारी बिटिया को पागल के लिए इतनी तपस्या करा। माता मैना का शरीर शिथिल हो गया और सखियां देख रही हैं कि मैना के हाथ से सोने का थाल गिर पड़ा, वो आरती सजाई थी आरती गिर पड़ी, कलश गिर पड़ा। जब ये हुआ और सखियां भय से व्याकुल हो गई हैं, मैना जी को घर में ले जा करके सब विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। मैना हृदय भयउ दुख बारी भारी, कितना दुख थी। लीनी बोल गिरीश कुमारी अपनी बिटिया को जल्दी से बुला के अपने हृदय से चिपका के अपनी गोदी में बैठा कर मस्तक सूंघने लगी और अपने हृदय से चिपकाने लगी। नेत्र सजल हो गए, अधिक स्नेह देह भय भोरी, बेहोशी होने लगी। सखियों ने उनको ढांढस बंधाया, फिर कहा कि जहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। विवाह अभी हो न पाया और माता मैना दोष देने लगी नारद जी को। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद जी को तरह तरह से अपशब्द कहने लगी मैना माता। और पार्वती माता ने जब देखा कि हमारे गुरु को दोष लगा रही हैं, तब मैना माता से माता पार्वती बोली, अस विचार सोच ही मति माता, और सो न टरई जो लिखई विधाता। जो लिख गया भाग्य में वो कोई न। मैं गुरु जी की क्या गलती, हमारे भी भाग्य की गलती। हमने कोई कर्म किया हुआ पिछले जन्म में,
और सचमुच पिछले ही जन्म की तो बात आज घटित हो रही घटना के रूप में, और जो हमने कर्म किया वही भाग्य के रूप में विधाता लिखते हैं अपनी तरफ से। नहीं, ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं कि भैया आप मित्र हैं हम शत्रु हैं आप मित्र। हमारे कर्म के अनुसार विधाता हमारी किस्मत लिखता है। कहा कर्म लिखा जो बाहुर ना हो तो कत दोष लगाई ही का। किसी को दोष लगाना ठीक नहीं है। तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका और मात व्यक्त जन ले कलंका। आपसे तो कुछ मिटने वाला है नहीं, जो होना था हो गया। आप बिना मतलब एक साधु संत को अपमानजनक शब्द के लिए अच्छा नहीं कर रही। माँ मुझे लगता है जनिले मातु कलंक करना परिहरो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाऊब तही। जो लिखा है जहाँ जाएंगे वही मिलेगा हमें दुख। इस तरह से सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही और बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन वाली विमोचनी। सब तो रो रही है, लेकिन माता को माँ पार्वती ने समझाया और उस समय पर फिर सही अवसर देख करके नारद जी सही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत नारद जी स्वयं आए, जिन्होंने तपस्या के लिए कहा था और परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि जो थे वो सब साथ में आए और समाचार सुनी तुहिन गिरे गवने तुरंत निकेत। बुलाया नहीं, इस बार नारद जी को अंदर नहीं बुला रहे हैं। नारद जैसा संत आया है, लेकिन अभी की बात नहीं कहा आइए आइए चरण पकारे ना, तुमने हमारी बिटिया का जन्म बेकार कर दिया, इसलिए यहाँ लिखा है बुलाया नहीं गवने। देखो तुलसीदास जी लिखेगी कि स्वयं जाना पड़ रहा है कि हम आए हैं आ रहे हैं। और जब पहुंचे तब फिर सप्त ऋषि और नारद जी ने कहा मैं ना सत्य सुनो मम वाणी और जगदम्बा तो सुता भवानी। हमारी बात सुनो, अब अवसर आया है जान लो। अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा सम अर्धंग निवासी। ये आज से नहीं अनादिकाल से है और जग संभव पालन लयकारी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये तो अपने इच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपकी तपस्या इतनी है जो जगत की माँ है वो बिटिया बनकर आती है। तो ये आपका सौभाग्य है। और पूर्व जन्म की सारी कथा इसमें लिखा है जननी प्रथम दक्ष गृह जाए। सारी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं नारद जी। नाम सती सुंदर तनु पाई और कहा तहां सती शंकर ही विवाह। वहां भी सती का शंकर से ही विवाह हुआ था। और एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। ये सारी घटना की किस तरह से राम जी की परीक्षा हुई और किस तरह से सीता का वेश धारण किया और कैसे पिता के यहाँ गई योगाग्नि में शरीर को भस्म किया, वो सारी कथा सुनाई। और ये सुन करके सारी सखियों के मैना माता का संदेह मिट गया और अब तो सारे नगर में आनंद उत्सव हो गया और भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हो रहा है। लेकिन यहाँ विवाह बाद में हुआ। राम जी का विवाह यहाँ पहले भोजन करने पर जुट हुए भूत प्रेत बड़े भूखे हैं। और लिखा है भांति अनेक भई जेव नारा, बहुत प्रकार से भूखे। अब जब पत्तल लगाने वाला आदमी लेकर के पत्तल लगा रहा है सबके सामने, पत्तल लगा रहा है तो शंकर जी के परिवार में मुख की बड़ी महिमा है। चतुरानन बाप पचानन आप सडानन पूत दसानन चेला। जो शंकर जी हैं उनके 5 मुख, पितामह ब्रह्मा के पिता ये देवी भगवान शिव का कोई पिता नहीं, लेकिन लीला में कहते हैं कि हमारे पिता हैं विधाता ब्रह्मा जी। तो उनके 4 मुख, शंकर जी के 5 मुख। शंकर जी का के 2 बेटे हैं, तो एक का तो हाथी जैसा मुंह है और एक के 6 मुंह है। और एक चेला मिला तो 10 मुंह वाला निकला। अब एक के तो कई मुख हैं। जब पत्तल रखी जा रही है तो जो रख रहा पत्तल सोच रहा है कौन से मुख के सामने रखे, कौन मुंह खाएगा। और जिसके मुंह नहीं है वो कहता है कि भैया हमारे सामने भोजन रखो, सोच रहा है खाएगा कैसे भोजन। शंकर जी का विवाह अद्भुत है। और ये सब देख करके विविध भांति पैठी जेव नारा लागे परुषन निपुण स्वारा। नारी वृंद सुर से जेवत जानी लागी देन मधुर मृदु गारी।
सुंदर मधुर गारी सुनाने लगी और भोजन प्रसादी हो रही है। अब विवाह सुंदर हुआ, भगवान भोलेनाथ का सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी विरंची बनावा, अपानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे, तब सकल जब भगवान शंकर ने माता पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब अति प्रसन्नता हुई और सबने जयकारा लगाया, बोले उमापति महादेव की। अब यार नेग मांगने वाले आ गए शंकर जी से। एक नाई दौड़ करके आई शंकर जी से, बोलिए विवाह हो गया, हमको नेग चाहिए। शंकर जी ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, कहा जो भी हो दो हमको, हम नहीं जानते, हमको चाहिए। तो शंकर जी ने अपने झोले से एक बड़ा लंबा सांप निकाला, कहा देवी जी लो। वो कूद कर भागी, कहा तुम्हें नहीं चाहिए। और ये दृश्य देख करके सब तो डर गए, लेकिन शंकर जी के स्वरूप में सब हंसने लगे। भुजंगा हंसे, भुज में भुजंग है, कौन सर्प है, नाग है। भुजंगा हंसे और शीश पे हंसे गंगा, और हास जी को दंगा भयो नंगा के विवाह। ऐसी हंसी हुई कि सब तो डरे हैं, लेकिन शंकर जी के नाग है जो ब्याल है जो, वो सब हंस रहे हैं। अब सांप हंसे होंगे तो कैसे लगे होंगे, और शंकर जी के सांप हैं, वो शंकर जी के गण है। वो एक सांप आ जाए छोटा फुलकार दे तो देखो, तो अद्भुत शंकर जी की बारात। और जगदम्बिका जानी भव बामा सुरन मन ही मन की प्रणाम। सबने मन ही मन देवताओं ने प्रणाम किया, और इतनी सुंदर है माता कि उसका स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब धन्य हो गए, और भगवान ने फिर विकट वेश त्याग करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया, और मैना सबको बड़ा आनंद हुआ, और सब मंगल गीत गा रहे हैं। भोलेनाथ का विवाह है, एक भजन हम भी गा लेते हैं भोलेनाथ के चरण कमल में। डम डम डमरू वाला हमारे सिवा, 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 डम डम डमरू भाव से आए सभी लोग। हमारे सिवा, डम डमरू वाला हमारे सिवा, डम डम डमरू वाला हमारे सिवा। हर हर महादेव। कानों में उनकी
तिलक चंद्रमा माथे पे उनके तिलक चंद्रमा माथे पे उनके तिलक चंद्रमा सिर वह गंगा की धारा हमार सिवा गंगा की धारा हमार सिवा डम डम डमरू वाला हमार सिवा डम डम डमरू वाला हमार सिवा हाथ में उनके त्रिशूल सोहे हाथ में उनके त्रिशूल सोहे हाथ में उनके त्रिशूल सोहे अंग में रगड़ती छाला हमारे सिवा चाला हमार शिवा डम डम डमरू वाला हमार शिवा डम डम डमरू वाला डमरू वाला हमार शिवा डम 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 डमरू वाला हमार डमरू वाला हमार शिवा डम डम डमरू वाला हमार शिवा डम डम डमरू वाला हमार शिवा बगल में उनके महाराज राजे बगल में उनके गौरा विराजे बगल में उनके महाराज राजे संग में उनके गौरा विराजे सखिया चढ़ावे फूल माला हमार सिवा सखिया चढ़ावे फूल माला हमार सोना सखिया चढ़ावे फूल हमार सोना डम डम डमरू वाला हमार सोना डम डम डमरू वाला हमार सोना नंदी की अति सुंदर सवारी 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 भक्त लगावे जयकारा हमार सिवा भक्त लगावे भक्त लगावे जयकारा हमार शिवा डम डमरू वाला 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 हमार शिवा हमार शिवा हमार शिवा हमार शिवा बोलो उमापति महादेव की
तो आज तो गणेश चतुर्थी है, अब संकष्टी चतुर्थी, और कुछ लोगों को पूजा भी करना होगा, तो आप सभी को छुट्टी भी चाहिए पूजा करने के लिए। लेकिन राम कथा सुनी है तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे आज। प्रथम पूजियत नाम प्रताप, और शंकर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करी जाती है। संभव हो तो 108